नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। यह एक मैराथन सीरीज होगी जिसमें आपको दो पार्ट में हम कराएंगे। आपको 500 प्लस वाक्यांश के लिए एक शब्द कराने वाले हैं। वन लाइनर होगा। इसके बाद जो सेकंड आएगा, इसके बाद हम लोग उसका MCQ करने वाले हैं, जिसमें प्रैक्टिस करेंगे कि देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इसको हम दो पार्ट में कराने वाले हैं, क्योंकि एक पार्ट में अगर हम कराएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप सब बोर हो जाएंगे, तो शायद पढ़ भी ना पाएँ। तो दो पार्ट में हम कराएंगे, 250 एक पार्ट में, 250 एक पार्ट में, ठीक है। इसके बाद आपको MCQ कराया जाएगा। तो अगर आप सभी से एक गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं समय ना लेते हुए। पहला क्वेश्चन है, जिसकी कल्पना ना की जा सके उसको क्या बोला जाता है? जिसकी कल्पना ना की जा सके उसको बोलते हैं अकल्पनीय। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको बोलते हैं अग्रज। जो पहले जन्मा हो, ठीक है, उसको अग्रज बोला जाता है। फिर आता है जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, इसको बोलते हैं अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसको बोलते हैं अगोचर। जो नेत्रों से दिखाई ना दे उसको भी अगोचर ही बोला जाता है, ठीक है। जो इंद्रियों से परे हो उसको भी अगोचर बोला है। इंद्रियां क्या होती हैं? यही ज्ञान इंद्रियां, जो ही आँख, नाक, कान, ठीक है, यही सब चीज़ें इंद्रियां होती हैं। तो जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो, आँख से, नाक से, कान से, मुंह से, ठीक है, तो उसको अगोचर बोलते हैं। नेत्र से दिखाई ना दे तो वो भी तो इंद्रियों में आता है, इसलिए उसको भी अगोचर बोलते हैं। और जो इंद्रियों से परे हो, वही कुल मिला के जिसको ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसी को भी अगोचर बोला जाता है, ठीक है। इन तीनों का एक ही मीनिंग होता है, अगोचर। नेक्स्ट है सीमा का अनुचित उल्लंघन, ठीक है। अगर कोई भी सीमा का उल्लंघन करता है किसी भी चीज़ में तो अतिक्रमण कहलाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, दूसरे के कब्जा कर लेते हैं। तो उनकी जो सीमा है, जो जितना उनकी ज़मीन है या जो भी चीज़ें हैं, अगर उसके अंदर रहेंगे तो ठीक है, अगर उससे बाहर जाएंगे तो अतिक्रमण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है महल के अंदर का हिस्सा जहाँ महिलाओं का निवास होता है उसको बोलते हैं अंतःपुर। नेक्स्ट है अंतिम या वर्ण, जो अंतिम वर्ण से जो जन्मा हो, ठीक है, या शूद्र से जो जन्मा हो उसको बोलते हैं अंतज्य। वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यही चारों वर्ण हो जाएं। चारों वर्णों में से जो सबसे लास्ट में जन्मा हो, शूद्र से जो जन्मा हो, उसको बोलते हैं अंतज्य, ठीक है। जिसका वचन ना किया गया हो उसको बोलते हैं अवाच्य। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, इसको बोला जाता है अधितक्या। जिसे त्यागा ना जा सके उसको बोलते हैं अत्याज्य। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाला सिद्धांत, इसको बोलते हैं अनित्यवाद। अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता है। आपको RO में 60 में से 55 नंबर दिलाने का गारंटी हम लेते हैं। आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 6 चैप्टर हैं, 10-10 क्वेश्चन आते हैं हर चैप्टर से, और हर चैप्टर को हम डिटेल में एक बार पढ़ेंगे। इसके बाद जो MCQ मतलब जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर उसको पढ़ेंगे। इसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी का आपको कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी यहाँ से पढ़ रहे हैं तो हिंदी को आपको कोई दिक्कत नहीं। 60 में से 55 से ऊपर ही नंबर आपके आने हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जो नया हो, जो नया ना हो उसको बोलते हैं अनूतन। नेक्स्ट है किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहिता। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहिता, इसको बोलते हैं अनूढ़ा, ठीक है। जो आजकल के बच्चे कर रहे हैं कि जो किसी पुरुष से प्रेम करना, कुल मिला के जिसका शादी हो चुका उससे जो लड़की हो, ठीक है, वो अविवाहित हो, लड़का पुरुष हो, मतलब कि विवाहित हो, उसको बोलते हैं अनूढ़ा। जिसकी कल्पना ना की जा सके उसको बोलते हैं अकल्पनीय। हाथी को हाँकने का लोहे का हुक, जो हाथी को हाँका जाता है उसमें लोहे का हुक लगा होता है ना, तो उसी को बोलते हैं अंकुश, ठीक है, उसको अंकुश किया जाता है। जिसके समान दूसरा ना हो, तो ये आप सभी को पता होगा, अद्वितीय होता है। धर्म या शास्त्र के विरुद्ध कार्य तो अधर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकारियों कब्जे में लिया हुआ, अधिकारियों के कब्जे में लिया हुआ होना चाहिए था, तो वो होता है अधिकृत, ठीक है। किसी सभा या संस्था का प्रधान, तो इसको बोलते हैं अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट है जिसका स्वामी ना हो, कुल मिला के जिसके माता पिता ना हो तो माता पिता को भी स्वामी कहा जाता है, और या रक्षक जो हो तो उसको अनाथ बोला जाता है। जिसका कोई ना हो तो उसको अनाथ ही बोलते हैं। किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना
तो अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार होता है जिसमें किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के किया जाता है, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसी तरीके से किसी बात या कथन को बढ़ा चढ़ा कर जब कहा जाता है उसको अतिशयोक्ति कहते हैं। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो उसको बोलते हैं असाध्य। जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसको बोलते हैं अनिकेत। नेक्स्ट है नीचे की ओर लाना या खींचना, उसको बोलते हैं अपकर्ष। जो पहले पढ़ा ना गया हो अपठित। जिसके बिना कार्य ना चल सके उसको बोलते हैं अपरिहार्य। ठीक है, अपरिहार्य। अभिनय करने वाली स्त्री, इसको बोलते हैं अभिनेत्री। किसी कार्य को बार बार करना, तो अभ्यास करना जो होता है तो बार बार वही चीज़ किया जाता है ना, तो अभ्यास करना, तो उसी को बोलते हैं अभ्यास करना। शरीर का कोई भाग अवयव होता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी बोला जाता है। ठीक है, गुरु के समीप जो रहता है विद्यार्थी उसको अंतेवासी बोलते हैं। सीमा का उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, इसके पहले भी आया था अभी। जिसे पढ़ा ना जा सके अपाठ्य। ठीक है, जिसको पढ़ा ना जा सके, यह है जिसको पढ़ा ना जा सके वो होता है अपाठ्य। अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय। वर्षा का अभाव, इसको बोलते हैं अनावृष्टि। जो सदा से चलता आ रहा है अनवरत। जहाँ गमन ना किया, जहाँ पे जाया ना जा सके उसको बोलते हैं अगम्य। ठीक है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो उसको आगत पतिका। ठीक है, जो विदेश चले जाते हैं या दूसरे क्या कहते हैं जगह पे जाके काम करते हैं जिनके पति लोग, तो अगर वो आते हैं तो लौटते हैं तो उसको परदेसी बोलते हैं, तो उसको उसी को परदेसी ना बोल के आगत पतिका बोला जाता है। ठीक है, वह जो अपने आचार से पवित्र है उसको बोलते हैं आचार पुत्र। ठीक है, अर्थ या धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। जो भविष्य के प्रति आशावान हो उसको बोलते हैं आशावादी। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको बोलते हैं आस्तिक। और जो धर्म और ईश्वर में विश्वास ना रखता उसको क्या बोलते हैं नास्तिक। ठीक है, जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो आंतगर्भ। देवता अथवा भूत आदि के द्वारा प्राप्त दुख उसको बोलते हैं आधि दैविक। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और थोड़ा सा इसलिए स्पीड में चलना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और समय कम है। ज़्यादा समय लग जाएगा तो आपको लगेगा कि बोरिंग हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी खींचना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो नेक्स्ट हम अलग से बनाएंगे वीडियो, उसमें आपको हम इसमें जो शॉर्ट ट्रिक होंगे, शॉर्ट ट्रिक कुछ होते हैं इसमें भी, तो उसको हम आपको बताएंगे। पहले अभी एक बार पूरा बढ़िया से पढ़ लीजिए क्योंकि पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि एग्ज़ाम में क्या आ जाए। तो जितना ज़्यादा पढ़ सकिए आप, इसमें ये चीज़ें वोकेबुलरी टाइप के हो, जितनी ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। आपको यहाँ पे हम जितना दे पा रहे हैं उतना दे रहे हैं, फिर इसके बाद भी अब कोशिश करेंगे आपको और ज़्यादा कराने की। पहले एक बार हम पूरा कंप्लीट करवा लेते हैं सिलेबस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जीवों या शरीरधारियों के द्वारा प्राप्त सुख उसको बोलते हैं आधि भौतिक। जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसको बोलते हैं आगंतुक। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको आशु कवि। क्या होता है कि जब कभी कहीं कहीं कविता के लोग कवि करते हैं, कवि लोग, तो अचानक में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, उसको अचानक में बनाना, उसी को बोलते हैं आशु कवि। अग्नि से संबंधित आग्नेय। भीतर होने वाला आंतरिक। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी या आकाशचुंबी। ठीक है, अपने आप को समर्पित करना आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण आप सभी को पता होगा। आयोजन को करने वाला आयोजक। आश्रय देने वाला आश्रयदाता। आकाश में गमन करने वाला आकाशगामी। जिसे बुलाया गया हो आहुत। और जन्म लेना और मरना इसको बोलते हैं आवागमन। बालक से वृद्ध तक तो इसको बोलते हैं आबाल वृद्ध। ठीक है, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत कहलाता है। जो इंद्रियों से परे हो इंद्रियातीत बोलते हैं इसको। ठीक है, जो इंद्रियों से परे हो उसको बोलते हैं इंद्रियातीत। इतिहास जानने वाला इतिहासज्ञ। ठीक है, इतिहासज्ञ ही लिखा गया है, इतिहास यज्ञ। जिसकी आकांक्षा हो उसको बोलते हैं इष्ट या वांछित। प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखने वाले 7 रंगों का धनुष, इस सभी को पता होता है, इंद्रधनुष होता है, इसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाधारी। इच्छाधारी नहीं, इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाचारी होता है। किसी चीज़ या बात की इच्छा रखने वाला इसको बोलते हैं इच्छुक। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से लिखा गया वृत्त इसको बोलते हैं इतिवृत्त। ठीक है, जो कालक्रम होता है उसको एक सीरियल वाइज जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं इतिवृत्त।
किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण इतिहास कहलाता है। इतिहास का ये परिभाषा भी है कि किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटना, तथ्य आदि का क्रमबद्ध विवरण जो होता है, ठीक है, क्रम के अनुसार विवरण जो होता है वो इतिहास कहलाता है। इसी को इतिहास का परिभाषा भी कहा जाता है। इमारत के लिए या इमारत से संबंधित इसको बोलते हैं इमारती। जो इंद्रियों की स्वाधीनता धारण करता हो उसको बोलते हैं इंद्रिय निग्रहवान, ठीक है। नेक्स्ट है जो इच्छा के अधीन हो उसको बोलते हैं इच्छाधीन। इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला इच्छाधारी। नेक्स्ट है इंद्रियों पर किया जाने वाला बस, इंद्रिय विग्रह होता है। इंद्रियों पर किया जाने वाला बस जो होता है वो आपको इंद्रिय विग्रह होता है। दूसरों की उन्नति को ना देख सकना ईर्ष्या कहलाता है। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा होती है ईशान, ये ध्यान दीजिए, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। आप सभी को पूरब, ये इसको बीच में क्या बोल देते हैं, उत्तर पूर्व, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इस दिशा को बोलते हैं ईशान, ठीक है। जिसकी इच्छा की गई हो, ईप्सित। नई चीज़ बनाना, ईजाद करना या आविष्कार करना होता है। नेक्स्ट ऊपर आने वाला श्वास, इसको बोलते हैं उच्छ्वास। सूर्य जिस पर्वत के नीचे पीछे निकलता है उसको बोलते हैं उदयाचल। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। वह व्यक्ति जो हाथ उठाए हो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वबाहु। जो दिन में एक बार भोजन करता है उसको बोलते हैं एकाहारी। जो संसार के देशों की खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उसको बोलते हैं, सारे संसार के देशों की जो खेल प्रतियोगिताएं होती हैं उसको बोलते हैं ओलंपिक, ठीक है। ओलंपिक हर 4 साल में होता है। और एक चीज़ आपने देखा होगा, ओलंपिक जो होता है वो लीप वर्ष, ठीक है। ओलंपिक जो होता है वो हमेशा लीप वर्ष में होता है। अब हमेशा ध्यान दीजिए, 2020 में हुआ था, फिर 24 में होगा, फिर इसके बाद आपका 28 में होगा। तो लीप वर्ष में ही आपका ओलंपिक होता है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है किसी के उपकार को ना मानने वाला, इसको बोलते हैं कृतज्ञ। जो कहा गया है उसको बोलते हैं कथित। जो कहने योग्य है उसको क्या बोला जाता है, कथ्य या कथनीय। जो कला जानता हो उसको बोलते हैं कलाविद या कलाकार। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन कहलाता है। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान, ठीक है। बेलों आदि मतलब कुल मिला के जो बेल होते हैं जिसको आप बौर कहते हैं, ठीक है, बौर और सारी चीज़ों से, लताओं से जो अच्छा स्थान हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कुंज। जो किए गए उपकारों को जानता हो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। जो पुरुष कविता रचता है उसको कवि बोलते हैं। जो स्त्री कविता रचती है उसको कवियत्री बोलते हैं, ठीक है। कवि का उल्टा होता है कवियत्री, ठीक है। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है उसको किंवदंती। जिसे क्रय किया गया हो कृत। जो कल्पना से परे हो उसको कल्पनातीत, ठीक है। कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक। नेक्स्ट कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक अपने क्रम में आया हुआ तो क्रमागत होता है, जो क्रम के अनुसार आता रहता है। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की सूची, तो काली सूची या ब्लैक लिस्ट बोला जाता है कि ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जो नियम के विरुद्ध काम करते हैं तो ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं, तो वही होता है काली सूची। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसको केंद्राभिमुख कहते हैं। केंद्र मतलब बीच की तरफ, ठीक है, बीच, केंद्र का मतलब ही वही होता है बीच, ठीक है, तो केंद्राभिमुख। किसी विचार निर्णय को कार्य रूप देना कार्यान्वयन कहलाता है। कुंती का पुत्र, जिसको बोले जाते हैं कौन्तेय। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर। भूख से व्याकुल, इसका होता है क्षुधासुर, ठीक है। भूख से व्याकुल, इसका एक शब्द हो जाएगा क्षुधासुर। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा, खग्रास, ठीक है। इसका अनेकार्थी शब्द या एक शब्द क्या होता है, खग्रास। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसको क्या कहते हैं, खंडित। वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता है, ठीक है। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसको खंडित बोलते हैं। लेकिन वह नायिका जिसका पति, ठीक है, जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सुबह उसके पास आए उसको बोलते हैं खंडिता, ठीक है। ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला कहलाता है। अंदर से खाली जो होता है उसको खोखला ही कहा जाता है। किसी के घर की होने वाली तलाशी खाना तलाशी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला गतानुगतिका, ठीक है। जो बीत चुका हो गत कहलाता है। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है वो होता है गोतीत।
जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर है उसको बोलते हैं गोतीत। गणित शास्त्र के जानकार गणितज्ञ। गंगा का पुत्र गांगेय। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसको बोलते हैं गीत रूपक। ठीक है, वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो। पहले के जो मूवियाँ होती थी और सब चीज़ें होती थी उसमें हर बात पे किसी न किसी बात पे वहाँ पे संगीत डाल देते थे, गाने डाल देते थे। तो इसी तरीके से वह नाटक जिसमें आधे घंटे का नाटक उसमें से कम 3 गाने हो, 4 गाने हो, तो वो गीत रूपक कहलाता है। ठीक है। रात और संध्या के बीच का समय होता था गोधूली। ठीक है, रात और संध्या के बीच का समय, जिस समय भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को मारा था, शाम के टाइम का समय जो होता है वो 6 बजे 7 बजे का समय जो होता है। हर समय बदलता रहता थोड़ा सा, क्योंकि सुबह गर्मी में थोड़ा लेट होता है और ठंडी में थोड़ा पहले हो जाता है। तो वही जो होता है उसी को गोधूली बोला जाता है, रात और संध्या के बीच का समय गोधूली। गगन चूमने वाला इसको बोलते हैं गगन चुंबी। किसी के इर्द गिर्द, ठीक है, किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की क्रिया घेराबंदी कहलाती है। घेराबंदी करना होता है, जो चारों तरफ से घेर लिया जाता है उसको घेराबंदी कहते हैं। घृणा करने योग्य इसको बोलते हैं घृणास्पद। 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी। जो चक्र धारण करता है उसको बोलते हैं चक्रधारी या चक्रधर। किसको बोला जाता है? कृष्ण को बोला जाता है, चक्र धारण करते हैं। ठीक है। जिसके चूड़ा पर चंद्र हो चंद्रचूड़ बोलते हैं। जो चंद्र धारण करता हो उसको चंद्रधारी कहते हैं। चंद्रधारी कौन हो? भगवान शंकर हैं। ठीक है, ये कर्मधारय समास में आ जाएगा, सॉरी बहुब्रीहि समास में आ जाएगा। ठीक है, जो चंद्र धारण करता हो उसको बोलते हैं चंद्रधारी। यहाँ पे ये भी हो जाए कर्मधारय समास हो जाए, क्योंकि जहाँ पे जो है इस तरीके से जो होते हैं उसको चंद्रधारी कहते हैं, तो कर्मधारय समास में भी आता है। जिसके शिखर सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर कहलाता है। करने की इच्छा चिकीर्षा कहलाती है। जिसके हाथ में चक्र हो उसको बोलते हैं चक्रपाणी। जिसके 4 पैर हों चतुष्पाद कहलाता है। अधिक दिनों तक जीने वाला चिरंजीवी बोलते हैं ना, चिरंजीवी भाव। इसका मतलब होता है कि आप दीर्घायु हों, बहुत समय तक जिए, अधिक दिनों तक जिए, तो वही होता है चिरंजीवी। जो चिरकाल तक बना रहे उसको बोलते हैं चिर अस्थाई। चेतन स्वरूप की माया इसको बोलते हैं चिद धिलासा। जिसका चिंतन किया जाना चाहिए चिंतनीय कहलाता है। करुण स्वर में चिल्लाना इसको बोलते हैं चीत्कार। ठीक है, करुण स्वर में चिल्लाना, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? चीत्कार। ये एक अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थों मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। तो आप इसमें हम हर बार नहीं बोलेंगे कि अनेक शब्दों का एक शब्द क्या है या एक शब्द क्या है, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है उसमें बोलने में। तो ऐसे समझ जाइएगा, करुण स्वर में चिल्लाना मतलब होता है चीत्कार, इसका मतलब होता है चीत्कार। छिपे वेश में रहना इसको बोलते हैं छद्म वेश। ठीक है, छद्म वेश आपने सुना होगा गांव में कि छद्म वेश, कि छिपे वेश में रहा है। सेना के रहने का स्थान इसको बोलते हैं छावनी। सहसा छिपकर आक्रमण करने वाला छापामार। दूसरों के दोषों को खोजना छिद्रान्वेषण। जो जन्म से अंधा हो उसको बोलते हैं जन्मांध। अन्न को पचाने वाली जठर, पेट की अग्नि, उसको बोलते हैं जठराग्नि। ठीक है, अन्न को जो पचाती, जो आप खाना खाते हैं उसको जो पचाती है, ठीक है, उसी को बोलते हैं, पचाने वाली जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं उसको बोलते हैं जठराग्नि। जल में जन्म लेने वाला जलज। ठीक है, जलज किसको बोलता है? कमल। कमल का पर्यायवाची है जलज। जल में रहने वाले जीव जंतु उसको बोलते हैं जलचर। जाने की इच्छा इसको बोलते हैं जिजीविषा। ठीक है, जाने की इच्छा, इसका एक शब्द क्या हो जाएगा? जिजीविषा। जान से मारने की इच्छा जिज्ञासा। जो जानने को उत्सुक हो उसको बोलते हैं जिज्ञासु। ठीक, जान से मारने की इच्छा जिज्ञासा होता है, और जो जानने के उत्सुक हो उसको बोलते हैं जिज्ञासु। जीतने की इच्छा जिगीषा। जनता द्वारा संचालित शासन उसको बोलते हैं जनतंत्र। जिससे जाना जाए चाहिए, जिससे जानना चाहिए, वो जो होता है ज्ञातव्य। ठीक है, ज्ञातव्य जिसको जानना चाहिए। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हों उसको बोलते हैं झबरा। ठीक है, गाँव बोलते हैं ना कि जो बड़े बड़े झबरा जैसे बाल लगा के घूमते हो, तो वही होता है। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हों उसको बोलते हैं झबरा। सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल कहलाता है। मूल बातों को संक्षेप में रखना टिप्पणी करना। ठीक है, जो टिप्पणी में लिख दिया जाता है, जो मेन बातें होती हैं सभी चीज़ों को संक्षेप में रख के एक टिप्पणी कर दी जाती है कि इसका मतलब मेन सार यही है।
तो वही होता है टिप्पणी करना। टाइप करने की कला टंकड़ कहलाता है। ढोंग रचने वाला ढोंगी होता है। जिसे त्याग देना उचित हो उसको बोलते हैं त्याज्य। उसका एक शब्द क्या हो जाएगा? त्याज्य। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र उसको बोलते हैं त्याग पत्र, त्याग पत्र देना। ठीक है। ऐसा तर्क जो देखने पर ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा ना हो उसको बोलते हैं तर्काभास। तीन कालों की बात जानने वाला त्रिकालज्ञ। भौहों के बीच का ऊपरी भाग, जो भौंग हैं उसके बीच का ऊपरी भाग जो उसको बोलते हैं त्रिकुटी। ठीक है। भौहों के बीच का ऊपरी भाग जो होता है उसको त्रिकुटी बोल जाते हैं, उसको तीसरा नेत्र बोला जाता है। आप उस पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाता है। ठीक है। तो उसी को बोलते हैं त्रिनेत्र, उसको तीसरा नेत्र भी बोला जाता है, उसको त्रिकुटी भी बोला जाता है। ठीक है। दैविक व भौतिक ताप का या कष्ट उसको बोलते हैं त्रिताप। वात पित्त व कफ इसको बोलते हैं त्रिदोष। ठीक है। वात पित्त व कफ इसको बोलते हैं त्रिदोष। आंवला, हर्र व बहेड़ा इसको त्रिफला कहा जाता है। तीन नदियों का संगम त्रिवेणी कहलाता है। तीनों लोकों का समूह त्रिलोक। जो तर्क योग्य हो उसको बोलते हैं तार्किक। तैरने की इच्छा तितीर्षा। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता उसको बोलते हैं तकावी। ये शायद आपको ना पता हो, ऋण के रूप में आर्थिक सहायता जिसको बोलते हैं, ऋण किसी से लिया जाता है तो जो आर्थिक सहायता वो लोग करते हैं, ठीक है, पैसे के रूप में, वो होते हैं तकावी। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली तानाशाही होती है। ठीक है। ये ज़्यादातर चीन जैसे राज्य देश में है कि वहाँ पे तानाशाही ही है, क्योंकि वहाँ पे कोई इलेक्शन होने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। इलेक्शन बंद ही कर दिया गया है, जब तक रहेंगे तब तक वही रहेंगे। तो वैसे है एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली जो शासन प्रणाली है वो तानाशाही कहलाती है। चोरी छिपे चंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला, चुंगी शुल्क उसको बोलते हैं, चंगी यहाँ पे गलत लिख दिया गया है। चोरी छिपे चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाकर बेचने वाला उसको तस्कर बोला जाता है। ठीक है। तस्कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि चुंगी शुल्क नहीं दे रहे हैं तो हो सकता है कुछ गलतियाँ कर रहे हों। ठीक है। गलत चीज़ें ला रहे हो इसलिए चुंगी शुल्क नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए तस्कर बोला जाता है। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसको तर्क संगत कहते हैं। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत होता है। ठीक है। तर्क के आधार पर सही सिद्ध कर हो उसको बोलते हैं तर्क संगत, लेकिन तर्क के द्वारा जो माना गया उसको होते हैं तर्क सम्मत। विवाद या गुटबंदी से अलग रहने वाला तटस्थ या गुट निरपेक्ष कहलाता है। तीन वेदों को जानने वाला त्रिवेदी होता है। ठीक है। और चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी होता है। तीनों कालों को देखने वाला त्रिकालदर्शी। ठीक है। जो तीनों कालों को देख सके, भूत, वर्तमान, भूत, भविष्य। ठीक है। जो तीनों कालों को देख सके, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, जो पिछला भी देख सके, आज क्या हो रहा है उसको भी जान सके, और भविष्य में क्या होने वाला है उसको भी बता सके, वही होता है त्रिकालदर्शी। ठीक है। तीन गुणों सत्व, रज व तम से परे हो उसको बोलते हैं त्रिगुणातीत। ठीक है। जो तीन गुणों से सत्व, रज व तम से परे हो उसको बोलते हैं त्रिगुणातीत। ठक ठक करके बर्तन बनाने वाला, ये तो आप सभी को पता होगा, बर्तन जो बनाता है उसे ठठेरा कहलाता है। ठन ठन की आवाज़ ठनकार होती है। ठीका लेने वाला ठेकेदार, ठेका लेने वाला या ठेका लेने वाला तो उसको ठेकेदार कहते हैं। डाका मारने वाला डकैत होता है। दो बड़े खंडों को मिलाता है जो उसको बोलते हैं डमरू मध्य। ठीक है। जब दो बड़े खंड होते हैं वो बीच में मिलते हैं, ठीक है, जैसे क्या होता है कि जो दो द्वीप होते हैं वो जब मिलते हैं तो वो जल डमरू मध्य, उसी को बोलते हैं जल डमरू मध्य। जल के बीच में जो मतलब बीच में मिलता है उसी को जल डमरू मध्य बोला जाता है। दो बड़े खंडों को मिलाता है, बड़े खंड। ठीक है। पत्रों आदि को दूरस्थ स्थानों पर पहुंचाने वाली सेवा डाक सेवा कहलाती है। ठीक है। ढोंग रचने वाला ढोंगी होता है। उसी समय का मतलब तत्कालीन। ठीक है। जैसे क्या होता है उसी समय, तत्काल, जैसे कोई भी काम हो उसी समय, तो वही होता है तत्काल। जिसे त्याग देना उचित हो उसको बोलते हैं त्याज्य। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र होता है त्याग पत्र, ये आप इसके पहले अभी आ चुका है। किसी भी पक्ष का समर्थन ना करने वाला तटस्थ कहलाता है। जो तर्क योग्य हो तार्किक कहलाता है। तीन नदियों का संगम त्रिवेणी होता है। ये दो कुछ चीज़ें आ चुकी हैं शायद पहले ही। नेक्स्ट देखते हैं तीन लोकों का समूह त्रिलोक। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली, ये भी आ चुका था।
हाँ अब यहाँ से है, कुछ निश्चित लंबाई का कपड़ा जो होता है वो होता है थान। ठीक है, एक थान में बहुत कुछ लंबी तक कपड़े होते हैं, उसको कट कर करके लोग बेचते हैं और सारी चीज़ें होती हैं, तो उसी को थान बोलते हैं। पुलिस की बड़ी चौकी इसको बोलते हैं थाना। थाने का प्रधान अधिकारी इसको बोलते हैं थानेदार। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है। कपड़ा सीने का व्यवसाय करने वाला जो होता है, जो कपड़ा सीते हैं, उसको बोलते हैं दर्जी। जिसके 10 आनन या मुख हो उसको बोलते हैं दशानन। ठीक है, जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो दार्शनिक कहलाता है। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज होता है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसको बोलते हैं दीक्षित। ठीक है, अनुचित या बुरा आचरण करने वाला दुराचारी। बहुत दूर की बात पहले से ही सोच लेने वाला, ठीक है, दूरदर्शी कहलाता है। नेक्स्ट है, दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका दीवा भिसारिका कहलाती है। अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त होता है। जो 2 वेदों को जानने वाला होता है द्विवेदी, 3 वेदों को त्रिवेदी होते हैं, और 4 वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी होता है। ठीक है, अनुचित बात के लिए आग्रह इसको बोलते हैं दुराग्रह। धर्म में रुचि रखने वाला धर्मात्मा होता है। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर धर्मशाला। जब कोई भी यात्री कहीं भी आप जाते हों तो वहाँ पे धर्मशाला होती है, तो वहाँ आपके लिए फ्री में सारी सुविधाएं होती हैं, खाने का, रहने का, तो उसी को बोलते हैं धर्मशाला। जिस पर लंबी लंबी धारियाँ हों धारीदार। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक जो होते हैं उसको बोलते हैं धीरोदात्त। ठीक है, शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक इसको बोलते हैं धीरोदात्त। हवा में मिली हुई धूल अभाव के कारण होने वाला अंधेरा। ठीक है, हवा में मिली हुई धूल अभाव के कारण होने वाला अंधेरा जो होता है वो धुंध कहलाती है। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य इसको बोलते हैं ध्येय। जो वस्तु दूसरे के यहाँ रखी हो धरोहर। ठीक है, नाक से रक्त बहने का रोग होता है नक्सीर। नेक्स्ट है, नष्ट होने वाला नश्वर कहलाता है। नभ में विचरण करने वाला नभचर कहलाता है। नया उदित होने वाला इसको बोलते हैं नवोदित। नया उदित होने वाला नवोदित कहलाता है। अभी अभी जो जन्म लेता हो तो नवजात शिशु को होते हैं ना, नवजात शिशु है तो मतलब जो अभी भी जन्म लिया हो तुरंत उसी को बोलते हैं नवजात। जिसके हृदय में ममता ना हो निर्मम कहलाता है। जिसकी उपमा ना दी जा सके उसको बोलते हैं निरुपमा। ठीक है, जो एक अक्षर भी ना जानता हो उसको निरक्षर कहते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको बोला निरक्षर है। नया नया आया हुआ उसको बोलते हैं नवागंतुक। ठीक है, तो इस अभी ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो अभी इसके बाद अगर और ज़्यादा पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको थोड़ा शायद पढ़ने में दिक्कत भी हो। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम अभी तक आधा हो चुका, लगभग 250 से ज़्यादा ही हमने पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। धन्यवाद।